हाय स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात तो हम लोग जानेंगे कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसकी हिंदी क्या होती है। उसके बाद सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। फिर जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात तो इसकी हिंदी लिखते हैं। तो इसकी हिंदी हो जाएगी भविष्य, भविष्य अनवरत, अनवरत काल, या फिर आप इस अनवरत को अपूर्ण काल भी कह सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अनवरत काल का मतलब अपूर्ण काल भी कह सकते हो, वो कार्य जो पूरा नहीं होता है, लगातार चल रहा होता। ठीक, चलिए अब आपने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी सीख लिया। अब चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसकी पहचान क्या होती है, उसके बाद आगे काम करते हैं। पहचान, पहचान को इंग्लिश में आप बोलते हो आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जानना चाहें जान सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी पहचान क्या होती है तो आप बता सकते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं कि इनके बाद में, वाक्य के बाद में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मिलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। आप लिखेंगे इस काल के, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, कामा, रही होगी, कामा, रहे, होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्लियर? आप याद रखना ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनके बाद में या तो आपको रहा होगा मिलेगा, या तो रही होगी, या तो रहे होंगे। इन तीन वर्ड को आप याद रखेंगे, यही ये बताता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। चलिए इतना आपने सीखा। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहले भाग को आप ए से भी कहते हो, भाग ए, जिसकी मीनिंग होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर आप कह सकते हो कि ए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम हिंदी जानना चाहें तो सकारात्मक इसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य से, आप जानते हो। क्लियर? सकारात्मक इसकी हिंदी होती है। अब आगे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर आप बताएंगे क्या होता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी, फिर आप क्या लिखते हो तो बताओगे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? इतनी बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब बात करेंगे अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर आपको बहुत ही जरूरी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती। आप इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, फ्यूचर यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, इसको थोड़ा सा इस बना लीजिएगा, शैल बी होती है। क्लियर? अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो अब इसे आगे थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज स्टूडेंट अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस को मैंने लिख के रखा है, अब आप इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन बात तो यहाँ पे है कि मुझे स्ट्रक्चर रटा होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी
प्लस या सेल बी प्लस वो प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, मैं आप लोग को बता रखा हूँ ऑलरेडी कि अगर आई आएगा या वी आएगा तो इसके साथ मुझे साथ क्या यूज करना होगा, सेल बी, और बाकी सभी के साथ मुझे क्या करना होगा, विल बी लिखना होगा। तो ये काम करो, इन दोनों को याद कर लेते हैं, बाकी सभी के साथ क्या करेंगे, विल बी लिखते रहेंगे। चलिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, लड़कियां गीत गा रही होंगी। जी आप देख पा रहे हैं इसके लास्ट में या तो आपको रही होंगे दिखेगा या तो फिर आपको रहे होंगे, कुछ इस तरह के सेंटेंस दिखेंगे जिसकी पहचान मैंने आपको लिखवा दिया है। तो चलिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, काम क्या हो रहा है, तो काम बताएंगे आप, गीत गाने का हो रहा है, तो अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, तो बताएंगे लड़कियां। तो लड़कियों के लिए आप क्या यूज करने वाले हो, द गर्ल्स, द गर्ल्स। उसके बाद आप सहायक क्रिया क्या लिखोगे, विल बी या शैल बी में से कोई एक, तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखना होगा, विल बी। क्लियर। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, गाना, गाना से बना हुआ है। आप यहाँ पे गा रही देख रहे होंगे, तो गाना की मीनिंग क्या होती है, आप बताएंगे सिंग। और क्या गा रही हैं, गीत, और गीत के लिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंगिंग। क्या लिखेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें आपको आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, वह खाना खा रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तो बताएंगे वह लड़की है, तो क्या लिखोगे आप, सी के साथ सहायक क्रिया विल बी। उसके बाद खा रही है, तो खाना के लिए आप लिखेंगे ईट, और ईट में लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। क्या खा रही है, ईटिंग फूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, चपरासी पौधों को पानी दे रहा होगा। तो जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। तो चपरासी के लिए द प्यून लिखोगे। उसके बाद प्यून के साथ सहायक क्रिया विल बी लिखोगे। क्या लिखोगे, विल बी। उसके बाद वर्ब। वर्ब है, जरा ध्यान से देखना, पानी देना। तो पानी देना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे वाटर होती है, और वाटर में जब आईएनजी लगा दोगे तो ये बन जाएगा वाटरिंग। किसको, पौधों को। तो पौधों को के लिए आप लिखेंगे द प्लांट्स। क्या लिखेंगे, द प्लांट्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, हम अपना कार्य कर रहे होंगे। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे हम, और हम के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, आपको पता है, सेल बी। तो चलिए मैंने सब्जेक्ट लिखा क्या, हम की मीनिंग वी, और वी के साथ सहायक क्रिया मैंने क्या यूज किया, सेल बी। अब चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, करना, कर रहे होंगे। तो कर रहे होंगे की मीनिंग आप यहाँ क्या लिखेंगे, डू में आप लगा दीजिए, आएंगे डूइंग हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, अपना कार्य। तो याद रखना, वी के साथ अपना के लिए क्या लिखने वाले हो, तो बताओगे अवर, और कार्य के लिए लिखोगे क्या, वर्क। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। जी हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बताओगे अध्यापक। अध्यापक के लिए द टीचर लिखने वाले हो। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, विल बी, क्योंकि ये सेल बी तभी लगेगा जब सब्जेक्ट मेरा आई और वी होगा। और उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ाना। पढ़ाना की मीनिंग होती है क्या, टीच, और टीच में लिखेंगे आप आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा, तो बताओगे आप अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आप इंग्लिश लिखोगे, और इंग्लिश के पहले दा का इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं तो होगा अंग्रेज लोग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, चारू अपना पाठ याद कर रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे सब्जेक्ट क्या है, चारू। क्या सब्जेक्ट है, तो आपने लिख दिया चारू। उसके बाद चारू के साथ आप क्या लगाओगे, सहायक क्रिया, तो आप बताओगे विल बी। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। और वर्ब क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे याद करना। तो याद कर रही होंगे के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे, लर्न में आप एनजी फॉर्म लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो याद रखना, लड़की हो, लड़की के साथ अपना की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, हर। तो हर लिखेंगे अपना के लिए, और पाठ के लिए लिखेंगे लेसन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, हम मैच खेल रहे होंगे। तो हम के लिए क्या लिखने वाले हो, वी। वी के साथ सहायक क्रिया क्या लिखोगे आप, शैल बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है खेलना, खेल रहे होंगे। तो खेलना के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्ले। प्ले में आप लगाओगे एनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, मैच, प्लेइंग द मैच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस से देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, वे बाजार जा रहे होंगे। तो वे की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप, दे।
दे के साथ सहक्रिया तो आप बताओगे विल बी। उसके बाद वर्ब क्या है तो आप बताओगे वर्ब जा रहे होंगे, जाना। जाना की मीनिंग क्या होती है? गो। गो में आप लगाओगे एनजी फॉर्म तो क्या हो जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। बाजार जा रहे हैं तो मार्केट लिखोगे। आगरा जा रहे हैं तो आगरा, जहाँ कहीं जा रहा होगा उस स्थान को नाम लिख देंगे। जैसे कि आगे लिखा हुआ सरिता बाजार पहुँच रही होगी, जिसमें सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट बताओगे आप सरिता। कार्य करने वाला ही होता है सब्जेक्ट। सरिता हो गया। अब सरिता के साथ सहक्रिया क्या लिखने वाले हो? विल बी। क्लियर। अब यहाँ लिखना पहुँचना। पहुँचना क्या है? वर्ब। तो वर्ब की मीनिंग, यहाँ पहुँचना की मीनिंग रीच हो जाएगा। फॉर्म लगेगा एनजी तो क्या हो जाएगा? रीचिंग। कहाँ पहुँच रहे हैं? बाजार। रीचिंग द मार्केट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है? हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या है तो आप बताएंगे हम की मीनिंग वी। वी के साथ सहक्रिया क्या आएगी तो आप बताओगे शैल बी आएगी। क्या आएगी? शैल बी। और यहाँ याद करने की मीनिंग लर्न, और लर्न में आप लगाएंगे एनजी फॉर्म तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं तो बताएंगे अपना पाठ। और वी के साथ मैंने बता दिया, अपना के लिए आवर, और क्या था? पाठ। पाठ के लिए क्या लिखोगे आप? लेसन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।